हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के मैंने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमारा सबसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलायबल जो सोर्स होता है वो होता है इंस्क्रिप्शंस। और मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी भी है कि इट इज अ इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स। अब ये क्यों होता है देखिए, अभी तक हमने जितने सोर्सेज के बारे में पढ़ा जैसे कॉइन्स थे, सील्स थे या पोट्री थी या मॉन्यूमेंट्स थे, वो सारी चीजें एक एविडेंस थे जिनसे हम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको देख के एक थ्योरी बनाते हैं कि इस तरीके से ऐसे हुआ होगा। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन थे वो रिलायबल और इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इंस्क्रिप्शंस बेसिकली होते हैं जो किसी भी ठोस चीज पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे बात करूं अशोकन टाइम पीरियड पे जो पिलर था उस पे सारी चीजें राजा अपनी लिखवाया करता था। तो वो जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो दूसरी होती थी, उसका स्क्रिप्ट भी दूसरा होता था, उसको फिर ट्रांसलेट करके आज हम पढ़ते हैं। तो रिलायबल और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो ऐसी चीजें जो लिखे हुए एविडेंस हैं। अगर मान लीजिए आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद, जैसे अभी 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, कोविड था, तो वो हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक यादगार एक ऐसा मोमेंट रहेगा जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस देखा और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो कहाँ पढ़ने को मिलेगा। जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर मैं लिखने वाले सोर्स की बात करूँ तो न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारी किताबें छपती हैं जिसमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं? सिर्फ इसी बेसिस पे ना कि हमें लिखे हुए एविडेंस मिले ऑथेंटिक। तो इंस्क्रिप्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस, इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जो खुद लिखे हुए होते हैं पाम की पत्ती पे, तो वो बेसिकली पत्तों पे लिखी जाती चीजें थी, तो वो एविडेंस बाद में मिट गए थे, फिर उनको ट्रांसफर करके दूसरी चीजों में लिखा गया। और इंस्क्रिप्शंस होते हैं हार्ड सरफेस पे जिनको कोई मिटा नहीं सकता है। तो किन किन चीजों पे लिखे जाते हैं तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली तो इट इज कार्व्ड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स और ब्रिक्स। तो सील्स मैंने आपको बताया था क्या था लास्ट वीडियो में मैंने। उसके अलावा स्टोन पिलर हो गए, बड़े बड़े जो लोहे के पिलर होते हैं उन पे लिखवाया जाया करता था। रॉक्स हो गई, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाया जाया करता था। कॉपर प्लेट्स हो गई, बर्तन होते थे उसमें राजाओं के बारे में कुछ लिखवाया करते थे। टेम्पल वॉल, मंदिरों की वॉलों में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन जो मोनेस्ट्रीज थी, जो बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ था काफी सारी मोनेस्ट्रीज बनी थी या जो टेम्पल्स बने थे उनकी दीवारों में आपको हिस्ट्री के बारे में काफी सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको। उसके अलावा ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा था। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में अगर ईंट लगी तो ईंट के ऊपर होता है ना कंपनी का नाम खुदा हुआ रहता है, तो वैसा ही कुछ होता है, ईंटों में लिखा हुआ करता था। तो ये लिखा क्या करते थे, तो सारी चीजें उसमें होती क्या थी, ऐसा क्या लिखा हुआ होता था उसमें? तो उसमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस रूलर्स, लाइफ हिस्ट्री, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, यानी कि जो उस जमाने के राजा थे और राजा अपने बारे में लिखवाया करा करते थे। वो अपने बारे में अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स हो गए, राजा की जो हिस्टोरिकल लाइफ है, क्या पास्ट रहा, क्या आने वाले समय में वो करेगा, या प्रेजेंट में वो क्या कर रहा था, वो सारी चीजें और राजा लोग अक्सर इन चीजों में लिखवाया करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उस रूलर के अचीवमेंट्स के बारे में, उसने कितना एम्पायर एक्सटेंड करा। जैसे मगध एम्पायर था, काफी बड़ा एम्पायर था। उसके अलावा रिलीजन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन चीजों के बारे में लिखवाया जाता था। आर्ट हो गया, पॉलिटिकल हो गई, सोशल कंडीशन हो गई। तो जैसे आज के ज़माने में मैं बात करूं तो आज के ज़माने में क्या है कि अब जैसे आजकल की सरकारें हैं तो उनका वर्क कैसा, उनकी वर्किंग कैसी है। तो अब तो मीडिया का ज़माना है, हर कोई इंसान उन चीज़ों के बारे में लिखता है, इधर उधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उस जमाने में भी तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती होंगी ना, कैसा कल्चर है, कैसा ट्रेडिशन है, क्या रिलीजन है। जैसे बुद्धिज्म उस जमाने में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था तो बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा। जैनिज्म था तो इन सारे के अशोका राजा बुद्धिज्म को उसने फिर बहुत ज्यादा प्रमोट किया था बाद में। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इंस्क्रिप्शंस के द्वारा लिखवाए जाते थे। अब बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं मोस्टली संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यानी कि जो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, एक था हमारा हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस के बारे में और एक अशोका इंस्क्रिप्शन। इन दो के बारे में हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर बाकी आने वाले टाइम में जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो इट इज अ पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट विच एक्सप्रेस आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। तो पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट क्या होती है? देखिए, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट होती है, अगर इसको मैं बताऊं तो चीजों को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर मैथमेटिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग ग्राफ और पाई चार्ट पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, 9th में 10th में, तो उसमें मैथमेटिक्स में पिक्टोग्राफ आता है। तो पिक्टोग्राफ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 5 ब्रेड या 5 कुछ भी ले लीजिए, 5 टॉयज ले लीजिए, 5 टॉय पीस, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इस तरीके से इंसान को। तो 5 टॉय इक्वल्स टू 1 पर्सन। तो अगर फिगर बनानी है इस तरीके से तो 4 बना दिए, तो ऐसे 4 लोग हो गए तो 5 पर पर्सन, तो 5 4 जा 20। तो इस तरीके से आंसर निकल कर आता था। तो ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ा करते थे, तो इसी को हम पिक्टोग्राफी कहते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर्स में अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना, अपने आइडियाज को, उस जमाने की चीजों को, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, बहुत ही एक बड़ी सिविलाइजेशन था, सीटाडेल, हायर लोअर सारी चीजें, ग्रेट बाथ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम उसमें। तो उसमें इन चीजों को इस तरीके से दर्शाया गया था, एक पिक्चर के फॉर्म के जरिए अपनी चीजों को एक्सप्रेस किया गया था। उसी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है अशोका के बारे में। अशोका इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे पुराना हमारा ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो यही होता है, क्योंकि ये तो उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो मेन जो इंस्क्रिप्शन माना जाता है वो अशोका वाला माना जाता है, 3rd सेंचुरी बीसी में प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट थी, मतलब किन स्क्रिप्ट में फिर लिखा गया था, वो थे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, करोशस्थी स्क्रिप्ट और अरामेक स्क्रिप्ट। ये अरामेक स्क्रिप्ट जो थी, ये इंटरनेशनल बाहर के लोगों से बुला के उनको एम्प्लॉय नौकरी में रखा जाता था, और फिर वो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के इन स्क्रिप्ट्स में लिखा करते थे। तो जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना उल्टा, ठीक उसी तरीके से ये वाली स्क्रिप्ट भी जो है करास्थी स्क्रिप्ट, ये भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये स्क्रिप्ट थी जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अरामेक स्क्रिप्ट लिखवाई गई थी बाहर से फॉरेनर्स को बुला के। और फॉरेनर्स का भी बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन कह लो या हेल्प कह लो, जिनसे हमें इंस्क्रिप्शंस को आइडेंटिफाई करने में, लिखने में, और आने वाले समय में आज जो भी हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी मदद मिली थी। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक हमारा इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो आपको आई होप चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हो गई होंगी। तो मैंने अपने इस वीडियो तक, यहाँ तक इंस्क्रिप्शंस तक, मैंने अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का, वो मैंने कवर अप कर दिया है। अब अगली वीडियो से मैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताऊंगा थोड़ा, और फिर धीरे धीरे हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो पूरी सीरीज है उसको खत्म करेंगे आगे चल के। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।